दूसरी बात जो हम उस दिन भी पूछ रहे थे कि जो 29 नंबर हार्डिंग रोड का बंगला राबड़ी देवी को दिया जा रहा है, वही बंगला नंदकिशोर राम को मिल जाएगा तो उनकी हैसियत में क्या कमी आ जाएगी? वो बड़ा बंगला है जब कैबिनेट मिनिस्टर का ही बंगला है। 10 सर्कुलर रोड क्यों? तो आपने मौका दिया और दो आपके मकसद दो हैं, एक तो यादव वर्सेस नॉन यादव पिछड़ा और दूसरा यादव वर्सेस दलित का। आपको एक दलित में भी रविदास का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है या ग्राउंड लेवल पर उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कितना फायदा होगा ज्ञानेश्वर जी हम नहीं जानते हैं, मतलब आरजेडी को कितना फायदा होगा हम नहीं जानते हैं। अब आपने यादव वोट के आरजेडी से टूटने की संभावना को और खत्म कर दी। आरजेडी कमजोर हुई है और यादव वोट टूट सकता है आरजेडी से, नया लीडरशिप की तरफ देख सकता है। ये संभावना कम हो गई इस अत्याचार के बाद। एक अत्याचार है ये, इसके बाद वो संभावना कम हो गई। अब यादव समाज ज्यादा मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा रहेगा और मुसलमान उनके, अगर यादव जुड़ा रहेगा तो मुसलमान भी जुड़ा रहेगा। मुसलमान तभी छोड़ेगा जब यादव छोड़ेगा। ये हर स्टेट का मामला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुसलमान तभी छोड़ेगा जब उनको 15-20%, 25% जो हिंदू वोट मिलता है वो मिलना बंद हो तो मुसलमान छोड़ देगा। तो अभी अब मुसलमान छोड़ सकता था। बिहार में हम लोग देख रहे थे, अगर यादव छोड़ता लालू यादव की पार्टी को, बीजेपी की तरफ जाता या कोई दूसरा नया विकल्प देखता आरजेडी और बीजेपी से अलग, आरजेडी और जो बीजेपी है, आरजेडी है, जो उससे अलग कोई नया विकल्प अगर देखता यादव, जो जिसकी संभावना दिख रही थी, तो फिर मुसलमान भी छोड़ता उनको। तो अब ये सारी संभावना खत्म हो गई। यादव नहीं छोड़ने जा रहा है। इस तरह का जितना ध्रुवीकरण की राजनीति सरकार की तरफ से की जाएगी, उससे यादव ज्यादा से ज्यादा लालू यादव के परिवार के साथ कंसोलिडेट करेगा और यादव कंसोलिडेट करेगा तो मुसलमान भी उनके साथ बना रहेगा। मतलब आपने इंश्योर कर दिया कि 32% का जो वोट बैंक है वो न टूटे तेजस्वी यादव का। आपने एक मौका दिया है आरजेडी को राजनीति करने का और अपने वोट को मजबूत करने का। वो 32% उनके साथ एकजुट रहेगा तो वो दूसरा कोई भी वोट जोड़ करके आपको चुनौती दे सकते हैं। इस बात को समझना चाहिए। आगे राजनीति ऐसी नहीं रहनी है जैसे अभी दिख रही है। जेडीयू के कमजोर होने से जो राजनीति बदलेगी उसको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो राजनीति थी चुनाव के पहले की, जो राजनीति थी बीजेपी की और सम्राट चौधरी की, कि आप आरजेडी को गाली दीजिए, लालू यादव की आलोचना करिए, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाइए और नॉन यादव पोलराइज करके जीत जाइए। अब जब आप जीत गए और जेडीयू को हटा करके सत्ता बीजेपी ने ले ली और जेडीयू कमजोर हो रही है, तब वो वाली राजनीति नहीं चलेगी जो चुनाव के पहले चलती थी। अब आपको नए तरह की राजनीति करनी होगी और नए तरह की राजनीति में तेजस्वी यादव तभी कमजोर होंगे जब यादव का वोट उनसे टूटेगा। अगर नहीं टूटता है, आपने कंसोलिडेट कर दिया यादव का वोट उनके साथ और यादव का वोट उनके साथ रहेगा, मुसलमान रहेगा, तो दूसरी पिछड़ी जातियों का वोट जेडीयू के कमजोर होने की वजह से उनकी तरफ शिफ्ट होगा और फिर वो किसी भी एक घटना का लाभ उठा करके वो सत्ता की राजनीति कर सकते हैं। हमको इसमें ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं ज्ञानेश्वर जी, हमको वो दिख रहा है। उसको उनसे बंगला खाली कराने की कोशिश करके, उनको नोटिस दे करके, जोर जबरदस्ती करके आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी की राजनीति को बीजेपी ने मजबूत कर दिया और ज्यादा मजबूत कर दिया। और देखिए राबड़ी देवी से बंगला जबरिया खाली कराना, क्या पटना में आपको कोई फायरिंग करानी है? जिस तरीके से राबड़ी देवी कर रही है, फोर्स आकर खाली करा ले। आज भी देखिए बीजेपी के नेताओं को यदि किसी समारोह के लिए 5000 लोगों को इकट्ठा करना है तो उन्हें मंडल अध्यक्ष और फला, यहाँ तो लालू और तेजस्वी एक कॉल कर दें तो पटना में 10,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और यदि राबड़ी देवी के बंगले को जबरिया खाली कराने का प्रयास हुआ तो पटना के ही 10,000 लोग इकट्ठा करके वहां ऐसी तनातनी की स्थिति पैदा कर देंगे जहां फिर से प्रशासन को पीछे हटना होगा। और आप जो कह रहे हैं ना, वही तनातनी चाहती है कि गैर यादव, ताकि यह दिखा सकें, लेकिन पता नहीं इसके कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे। मुझे लगता है सरकार घिर गई है।